हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी टेक सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, वो है कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल्स का। हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि हमें एक फंडामेंटल्स की सीरीज़ चाहिए जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल्स। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर, रोल ऑफ कंप्यूटर एंड देन एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। तीन बेसिक चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले फर्स्ट जो ऑप्शन है, इट कंप्राइजेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। व्हाट डज इट मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स रहता है और कंप्यूटिंग डिवाइसेस होता है। इट डजेंट मीन कि कंप्यूटर ही होना चाहिए, लैपटॉप ही होना चाहिए, नहीं, सर्वर भी है, नेटवर्क डिवाइसेस है, फायरवॉल है, स्विचेज है, बहुत सारी डिवाइसेस हैं। ये सारी चीज़ें जो मिलके एक फॉर्म करती है, एक नेटवर्क क्रिएट करती है, उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। लेट्स से कि आप 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों ने मिलके एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया। कैसे? आप एक स्विच लेकर आए 8 पोर्ट का, उसमें आपने उस स्विच में अपने सारे दोस्तों ने अपने लैपटॉप्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और एक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। तो जो ये स्मॉल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हुआ, इसे भी हम इसी लेवल जो कंप्यूटर नेटवर्क ही कहेंगे, चाहे आप लार्ज फॉर्म की बात करो या फिर स्मॉल की। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क में ही होती हैं, ठीक है। और जो मैंने भी स्विच की बात की वो हम डिस्कशन करेंगे बाद में जब डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। सेकेंड थिंग, बेसिकली इट इज़ अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है डिजिटली कि आप लोग आज के टाइम में जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो डिजिटली ही करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। अब ठीक है, तो जो भी आप लोग जैसे चैट करते हैं या फिर व्हाट्सएप चलाती हैं, सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में ही होती हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन करते हैं हम, इसके लिए कुछ तो कोई चैनल चाहिए। तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। डिटेल में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है। एंड लास्ट थिंग, जो एंड डिवाइसेस होते हैं, द डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, फोन, सर्वर्स, नेटवर्क हार्डवेयर आर ऑल्सो नोन एज नोड्स। इसका मतलब ये है कि जो एंड डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप, जो मैंने आपको बोला 5 दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट किया, अपने लैपटॉप्स कनेक्ट किए, तो लैपटॉप्स को हम नोड्स भी कह सकते हैं। तो जो भी एंड डिवाइस होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको हम नोड्स भी रेफर करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इट कंप्राइजेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया क्यों, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कंप्यूटर नेटवर्क आज के टाइम में? तो पहला है पॉइंट, नेटवर्क यूजर्स कैन शेयर इंफॉर्मेशन। अब ठीक है, आज के टाइम में आप कहीं पे भी, किसी भी अक्रॉस द वर्ल्ड आप कहीं पे भी बैठे हो और कोई सी भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, कोई से भी फाइल भेज सकते हैं, कोई सा भी डेटा भेज सकते हैं। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ही हुआ है, ठीक है। आज के टाइम में आप लोग जो ईमेल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस करते हैं, जैसे मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये ये इसके बैकएंड में क्या चल रहा है, ये कैसे काम कर रहा है? ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक फॉर्म है। कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही आप इस तरीके के नेटवर्क से, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, जहाँ पे आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो गई है। उसके बाद इनेबल शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर। पहले क्या था कि अगर लेट्स से एक कंप्यूटर खरीद लिया एक ऑफिस में, मेरा ऑफिस है या आपका घर ही है, मान लो 3 फ्लोर का एक आपका घर है, हर एक फ्लोर पे यूजर्स हैं आपके, ठीक है, और हर एक फ्लोर पे आपको कुछ प्रिंट करना होता है। तो हर एक फ्लोर पे अगर आप प्रिंटर लगाने जाओगे तो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आप क्या कर सकते हो, ओवर नेटवर्क
आप उस प्रिंटर को हर एक यूज़र से शेयर कर सकते हो, फ्लोर की किसी भी। तो कोई भी बंदा कहीं से भी किसी भी फ्लोर से वो उसको प्रिंट कमांड देगा और वो प्रिंट हो जाएगा। फोर्थ, फाइल शेयरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू दिस। एज आई टोल्ड यू, कोई सा भी डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल फाइल, पीएनजी, मतलब फोटोज, हम आज के टाइम में अनलिमिटेड चीज़ें शेयर करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम लार्ज नेटवर्क की बात करें, वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का रोल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम शेयरिंग मीन्स, जैसे विंडोज़ के सर्वर आते हैं 2003, 8, 12, ठीक है, 16, 19 चल रहा फिलहाल। तो क्या है कि ये जो विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सर्वर बनाया गया है, इस पर यह है कि जितने मर्जी यूजर्स उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लाइसेंस होती है, क्या लाइसेंस, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे। अगर लाइसेंस है आपके पास तो एन नंबर ऑफ यूजर्स जो है उस पर कनेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूट, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। फिर आज के टाइम में हम वीपीएन का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रिमोट कनेक्शन के लिए। उसके बाद वीपीएन पर कनेक्ट होके हम रिमोटली, ठीक है, आरडीपी करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप लेते हैं अपने कंपनी के किसी सर्वर का। तो कैसे ले पाते हैं? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो मेन चीज़ है कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से जो हमें बेनिफिट मिला है, तो मेन बेनिफिट ये है शेयरिंग। हम इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं बहुत ईजीली। फाइल शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग हार्डवेयर मींस, आप ये देखो कि तीन यहाँ पे शेयरिंग एंड शेयर ये यूज़ हुआ है। मींस कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ही हम इजीली चीज़ों को शेयर कर सकते हैं ओवर द वर्ल्ड आज के टाइम में, नॉट इन कंट्री, इन अ सिटी, ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं ये काम। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैसे इवॉल्व हुआ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक दिन में तो ये कंप्यूटर नेटवर्क बना नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट किसी ने सोचा और कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया ना। तो बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी हिस्ट्री हैं अपनी अपनी। मैंने जो स्टार्ट किया है आपको 1940 से, मैं आपको बताऊं तो स्टार्ट आप कह सकते हो कि सबसे पहले के कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेटर जो है न्यूयॉर्क में बनाया गया, ठीक है, टू सेंड रिसीव इंस्ट्रक्शन, जो कि एक इंस्ट्रक्शंस को सेंड और रिसीव कर सकता था। फिर 1950 में आफ्टर 10 ईयर्स, देखो आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद एक मिलिट्री रेडार सिस्टम डेवलप हुआ प्रॉपर, ठीक है। फिर 1962 में आफ्टर 12 ईयर्स, ये देखो 12 ईयर्स के बाद फिर से एक ये जो आरपा नेटवर्क डेवलप हुआ था, ये बहुत ही बेंचमार्क है, आप कह सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क के एवोल्यूशन में। क्योंकि यहाँ से चीज़ें बहुत बदलनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था कि टेले टाइप राइटर्स को जो है वो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क हमने क्रिएट कर लिया था। तो आप देख रहे हो 1940, फिर 10 साल के बाद, फिर 12 साल के बाद, तो ओवरनाइट ये नहीं हुआ, ठीक है। आफ्टर 1962, ऑफ कोर्स आफ्टर 1962 हमारे पास इन 1965 में बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई हमारे पास। हमने क्या किया, हमने पहला, ठीक है, अ कंप्यूटर was used to in 1965 computer was used to route and manage telephone connection by जनरल इलेक्ट्रिक एंड बेल लैब्स। इसने जो है ये जो लैब था, इसने बहुत बड़ी चीज़ अचीवमेंट की यहाँ से 1965 में। क्या किया, टेलीफोन जो कनेक्शन, जो टेलीफोन एक्सचेंज है आप कह सकते हो, यहाँ से चीज़ें इवॉल्व होनी शुरू हुई और हम टेलीफोन कनेक्शन को मैनेज करने लगे और रूट करने लगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद आप देखो बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। 1965 के बाद हमारा एप्पल आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, नोवेल सिस्टम आया, बहुत सारी कंपनीज आई, अपने अपने तरीके से चीज़ों को डेवलप किया। लेकिन आफ्टर 1965, 1991 में आप देखोगे तो पहला होम ब्रॉडबैंड लॉन्च हुआ इन मार्केट। तो काफ़ी गैप है, देख रहे हो, इट्स अ ह्यूज गैप। आफ्टर 1965, 1991 में हम इसको लॉन्च कर पाए थे पहला ब्रॉडबैंड। फिर 1996 में 56 मॉडेम इन्वेंट हुआ था। इस बीच में सिस्को, आज के टाइम में भी सिस्को जो है अपने राउटिंग एंड स्विचेस कैपेबिलिटी के लिए बहुत ही मतलब एक वैल्यूएबल कॉरपोरेशन है, और उस टाइम पे इन नियर बाई 2000 वो बहुत ही वैल्यूएबल कॉरपोरेशन के रूप में आया, क्योंकि जो भी राउटिंग एंड स्विचिंग हो रही थी, ठीक है, उसमें सिस्को के डिवाइसेस यूज़ हो रहे थे।
उसके बाद 2010 में आप देखो 100G मार्केट में लॉन्च हुआ। तो आप देखो 1940 में हमने स्टार्ट किया था और 2010 में 100G पे पहुँचे। तो ओवरनाइट पीरियड ये मतलब जर्नी नहीं थी, बहुत लंबी जर्नी थी जिसे हमने काफ़ी अचीव किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेसिकली अब यहाँ से हम जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यहाँ से काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें आप पढ़ोगे, क्योंकि अभी तक तो हमने एक हिस्ट्री और रोल जाना था कंप्यूटर नेटवर्क का। यहाँ से चीज़ें बदल जाती हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ से आप कह सकते हो कि काफ़ी लॉजिकली चीज़ें आप चलेंगी आपके साथ। पहला है पब्लिक नेटवर्क, दूसरा है प्राइवेट नेटवर्क। दो तरीके के नेटवर्क्स होते हैं, हमेशा याद रखना, दो तरीके के होते हैं, पब्लिक और पब्लिक नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क। अब ये क्या है पब्लिक नेटवर्क? पब्लिक नेटवर्क वो होता है जो पब्लिकली एक्सेसिबल है। वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक नेटवर्क वो होता है, इट इज़ पब्लिकली एक्सेसिबल। मीन्स किसकी हम बात कर रहे हैं? ISPs आर द ओनर ऑफ दीज नेटवर्क्स। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। जो इंटरनेट पे ओवर द वर्ल्ड जो एक दूसरे को कनेक्ट किया है वो ISPs हैं। ISPs ने नेटवर्क फॉर्म किया। ISP मीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल है, टाटा है, अब तो जियो भी है। तो इन लोगों ने मिलके एक नेटवर्क फॉर्म किया है। ठीक है, इसे हम पब्लिक नेटवर्क कहते हैं, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। आप देखोगे तो ये ISP का, लेट्स से ये एयरटेल का टावर है मान लो। ठीक है, उसने यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मॉडेम राउटर के थ्रू इसने एक स्मॉल नेटवर्क को कनेक्ट किया है। यहाँ पे लेट्स से मान लो ये घर का नेटवर्क कनेक्टेड है, ये डेटा सेंटर कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म की हुई हैं ISP ने और एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो नेटवर्क है, आप कहो कि ये जो नेटवर्क है, ठीक है, ये जो नेटवर्क है ये पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, प्राइवेट क्या है अभी बात करते हैं, लेकिन ये जो नेटवर्क है यहाँ पे ये पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द प्लान ISP जो है हमें जो है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को प्लान ऑफर करता है। लाइक हमें ब्रॉडबैंड के प्लान्स मिलते हैं कि 1000 का प्लान है, 2000 का प्लान है, 500 का प्लान है। तो उस तरीके के प्लान्स की हम ये ISP डिफाइन करते हैं। और इनका जो इन पे जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है एंड स्ट्रिक्टली होता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है वो इन्हें मानना पड़ता है और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो पब्लिक नेटवर्क क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, या मैं ये कह लूँ कि ये इंटरनेट है। पब्लिक नेटवर्क मीन्स इंटरनेट। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो इट्स ट्रू। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क मीन्स इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं जरा देखते हैं प्राइवेट नेटवर्क क्या है। यह है प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क जो है वो कम्प्लीटली प्राइवेट होता है। आप समझिएगा इसको। इट इज़ अ पर्टिकुलर नेटवर्क विच कैन बी कंट्रोल्ड, जो कि कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ। आपने घर में होम ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड से उस राउटर से, उस वाईफाई डिवाइस से आपने अपना लैपटॉप, मोबाइल, आपने अपने घर में मदर का, फादर का, या फिर और भी डिवाइसेस हैं लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन। आज के टाइम में तो सारी चीज़ें IoT हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने उस वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो वो जो एक नेटवर्क बनाया हुआ है घर के अंदर आपने, वो पर्टिकुलरली एक नेटवर्क है जो कि पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। आपको कौन सा डिवाइस कनेक्ट करना है, कौन सा डिवाइस नहीं करना है, ये आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। और वो प्राइवेट नेटवर्क होता है घर के अंदर। अब पब्लिक नेटवर्क कैसे आप एक्सेस करते हैं? ब्रॉडबैंड जो वाईफाई राउटर आपके यहाँ लगा हुआ है, तो वाईफाई राउटर का जो वैन इंटरफेस कह सकते हो, ठीक है, वैन इंटरफेस होता है। हम बात करेंगे वैन इंटरफेस के बारे में डिटेल में। वो जो है वो पब्लिकली है, वो पब्लिक एक्सेसिबल है। ठीक है, लेकिन आपके घर के अंदर जो आपको नेटवर्क मिल रहा है, जो वाईफाई का सिग्नल मिल रहा है, वो पूरा का पूरा प्राइवेट नेटवर्क है। तो आप ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ सकते हो। इसमें इट क्रिएट्स नेटवर्क विद स्पेसिफाइड नेटवर्क। इसमें हमें पता है, लेट्स से दो ऑफिसेज हैं, एक दिल्ली में है, एक बॉम्बे में है। ठीक है, उनके ब्रांच हैं। अब वो जो दोनों ब्रांच एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांच कनेक्ट करना चाहती है। ठीक है, कनेक्ट जो करेगी वो पब्लिकली करेगी। उसमें बहुत सारे MPLS हैं, P2P साइट्स हैं, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो वो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। बट एक बार जब कनेक्ट कर लेंगे ना,
तो दिल्ली का जो ब्रांच का ऑफिस है वो और मुंबई ब्रांच का जो ऑफिस है वो दोनों प्राइवेटली एक नेटवर्क, वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ना कि ओवर इंटरनेट। अब वो कैसे, अब ये देखिए प्राइवेट नेटवर्क को आप समझिए बहुत, यहाँ पे इस डायग्राम से ये इंटरनेट है हमारा, ठीक है, ये आपके घर का मॉडम, ये मॉडम का तो पॉट कर लो आप या राउटर कह लो। तो ये जो पोर्ट है जिससे बाहर से केबल आया है और उसने कनेक्ट किया है आईएसपी ने आपके उसमें, ये है आपका पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, ये दिस इज कॉल्ड पब्लिक नेटवर्क। अब आपने यहाँ से वाईफाई भी हो सकता है, अपना लैन भी मतलब केबल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ये वाईफाई है, लेट्स से मान लो कि वाईफाई आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वाईफाई से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट जो है ये आपका पूरा का पूरा प्राइवेट सबनेट में आता है, और ये पूरा का पूरा प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। इट गेट्स कॉन्फ़िगर्ड इन सच अ वे सो आउटसाइड नेटवर्क कैन नॉट एक्सेस इट, डेफिनेटली। अब यहाँ पे लेट्स से कोई यूज़र बैठा हुआ है, यहाँ पे लेट्स से एक हैकर है या कोई नॉर्मल यूज़र है, वो सीधा यहाँ से ट्रैफिक जो है अपने पास से, ऐसे नहीं है कि सीधा भेजेगा और यहाँ से कनेक्ट कर लेगा, नहीं। अगर वो भेजता है तो ये जो राउटर है वो इसको ट्रैफिक को ऐसे, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ये लेट्स से ये यूज़र है, ठीक है, इसने यहाँ से ट्रैफिक भेजा इंटरनेट से, यहाँ पे हिट हुआ। अब यहाँ से हिट होने के बाद ऐसा नहीं कि वो आगे चला जाएगा, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ राउटर पे की हुई है तो जाएगा, अदरवाइज ये ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूरा कंट्रोल होता है इस प्राइवेट नेटवर्क पे, ठीक है। ये स्पेसिफिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें आउटसाइडर अलाउ नहीं होता, और लैन लोकल एरिया नेटवर्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है। अब चलते हैं, एक दो टर्म्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्राइवेट नेटवर्क की हम बात करते हैं तो इसको हम फर्दर जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन, जैसे मैं और आप जो घर में होम ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है हमने। दूसरा है स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, ये कौन है, इस ये होते हैं जिसमें लेट्स से एक या दो एम्प्लॉई हैं, एक कोई बंदा है जिसने एक दो एम्प्लॉय रखा हुआ है घर में अपने, एक छोटा सा एक कमरे में एक सेटअप डाला हुआ है, इसमें 3-4 सिस्टम्स या 5 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं उसके, तो एक स्मॉल ऑफिस का हो गया, ठीक है। तो उसमें भी जो नेटवर्क क्रिएट होगा 3-4 लोगों के बीच में, वो एक होम ऑफिस का होगा। फिर स्मॉल ऑफिस, स्मॉल एसएमबी, स्मॉल टू मीडियम बिजनेस, इसमें बहुत सारे हैं जिसमें 15-20 एम्प्लॉय होते हैं, 50 एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इसी एक स्मॉल टू मीडियम बिजनेस का नेटवर्क फॉर्म किया जाता है प्राइवेट नेटवर्क में। फिर आता है लार्ज एंटरप्राइज, जो कि मेन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज नेटवर्क कहलाता है। लाइक हमारा लेट्स से टीसीएस का नेटवर्क हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ये जितनी भी बड़ी, एयरटेल हो गया, ये जितनी, एयरटेल का भी देखिए, एयरटेल आईएसपी है, बट एयरटेल के भी अंदर जो है, जो बिल्डिंग के अंदर जो उसका नेटवर्क चलता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये जितने भी बड़े बड़े एंटरप्राइज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एंटरप्राइज नेटवर्क में डाला जाता है। तो आप ये कह सकते हो, पहला कंज्यूमर जो मैं और आप हैं, जिसमें मैं अपना मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ये सब कनेक्ट करता हूँ। दूसरा 2-3 एम्प्लॉयज़ को का एक सेटअप है, होम घर पे हमने डाला हुआ है। तीसरा 15-20 एम्प्लॉय, 50-100 एम्प्लॉयज़ हैं, ये स्मॉल बिजनेस, स्मॉल टू मीडियम। फिर लार्ज एंटरप्राइज आता है। तो इस तरीके से 4, और हर एक का देखिए क्यों कैटेगराइज किया गया। कंज्यूमर में जो आप डिवाइस यूज़ करोगे, राउटर या वाईफाई यूज़ करते हो, वो 500-1000 रुपये का वाईफाई राउटर होता है, यू कैन यूज़ इट। स्मॉल ऑफिस में भी आप 2000-2500 का राउटर यूज़ कर लोगे, ये भी वर्क करेगा। स्मॉल टू मीडियम में 10,000 तक के राउटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि सपोर्ट कर सकते हैं, या 20,000 50,000 तक का जो डिवाइस आता है वो सपोर्ट कर देता है। लार्ज एंटरप्राइज, इसमें बात बहुत कॉस्टली चीज़ें, बहुत कॉस्टली डिवाइसेस लगते हैं, चाहे आप फायरवॉल बोलो, राउटर बोलो, स्विचेस बोलो, बहुत सारी चीज़ें। और ये क्या है फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, आप कंफ्यूज ना हो, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, वो है सेंडर और रिसीवर। कंप्यूटर नेटवर्क में हमेशा एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जब भी दो सिस्टम आपस में जब कम्युनिकेट करेंगी कंप्यूटर नेटवर्क में, तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। अब सेंडर कौन होता है, हु
सेंड्स इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है उसे हम सेंडर कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है समझना भी और इम्पॉर्टेंट भी है। एक सेंडर और एक रिसीवर होगा, हमेशा कम्युनिकेशन तभी इस्टेब्लिश होगी, ठीक है। फिर एक चीज़ है इंटरऑपरेबिलिटी, इसके बारे में 2 एंटिटीज़ टू कम्युनिकेट इफिशिएंटली, ठीक है। 2 एंटिटीज़ हैं वो चाहे लेट्स से कि सेम इन्वायरमेंट में नहीं है तब भी वो कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं, सब कुछ सेंडर रिसीवर की हमने बात कर ली, कम्युनिकेशन की बात कर ली, बट होगा कैसे? हमने चैनल्स वगैरह भी बात की है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बट कुछ तो वो होगा, कुछ तो रूल होंगे कि कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसे हम जनरल सिर्फ प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, जैसे DNS हो गया, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, SMTP हो गया, POP हो गया। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स भी डिस्कशन करेंगे हम, अभी आप डोंट टेक टेंशन, ओके। तो प्रोटोकॉल्स क्या आता है वो समझिए। प्रोटोकॉल्स इट रेफर्स टू स्पेसिफिकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। मीन्स ये नेटवर्क प्रोटोकॉल वो होता है जो सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिफाइन करता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। अगर मुझे एक वेबसाइट का पेज ओपन करना है तो वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से होगा, किस प्रोसेस में होगा, किस सीक्वेंस में होगा, वो सारा का सारा ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। और किसी वेब पेज को हम एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, HTTP लिखते हैं या HTTPS लिखते हैं। ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वेब प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जिसमें वेब सर्विसेज हमें इनके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन कंप्यूटर नेटवर्क का, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की इम्पोर्टेंस क्या थी, कंप्यूटर इवॉल्व कैसे हुआ, और टाइप्स। तो मेन है टाइप्स से। कंप्यूटर नेटवर्क के 2 टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, SPS की बात, ISP की हम बात कर रहे हैं। प्राइवेट नेटवर्क मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे घर के अंदर नेटवर्क है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नेक्स्ट जो है ग्रोथ ऑफ इंटरनेट हम डिस्कशन करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोज़ एंड चैनल। और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इंटर्नशिप, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप के लिए इन दिए हुए नंबर्स पे भी आप, और मेल भी कर सकते हो। इधर आप मेल कर सकते हो और इधर फ़ोन कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।